नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में। इस कंपनी की बात करें दोस्तों, जिन्होंने भी इस कंपनी में अभी तक टाइम दिया है, देखा है तो अभी तक उन्होंने मतलब कि रिटर्न नहीं कमाया। दोस्तों, शॉर्ट टाइम की अगर मैं बात करूँ, शॉर्ट टाइम वाले इस कंपनी से परेशान है। हाँ, लॉन्ग टाइम की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो अभी तक का सबसे बड़ा मल्टीबैगर आप कह सकते हैं कि ये कंपनी बन के साबित है। दोस्तों, फ्यूचर में भी ऐसा ही बनेगी। क्यों दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी तक का कंपनी का देखा है तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक भी अपने को देखने को मिल रहा है। आप इस कंपनी को फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक भी मान सकते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। जो इन्वेस्टर ने इस कंपनी को टॉप पे बाइंग किया उससे रिलेटेड बात करेंगे। अभी से स्टॉक में बाइंग करना है नहीं करना है तो उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। कंपनी के ऊपर दोस्तों, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के ऊपर जैसा कि आप देख, सबसे पहले अगर देखें दोस्तों, फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में 2.5% के आसपास तेजी देखने को मिली। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो जैसा कि अगर आप देखेंगे तो स्टॉक एक फ्लैट कारोबार कर रहा था, उसके बाद सडनली तेजी देखने होती है, वापस दोस्तों कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। इसके पीछे अगर मैं रीजंस की बात करूँ तो देखिए, इसको सिंपल वे में अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रेडिंग वे में इस कंपनी को मान सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर लॉन्ग टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे दोस्तों, तो अभी तक अगर आप इस कंपनी के 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी ने ऐसा नहीं, दोस्तों मतलब अप्स एंड डाउन्स की बात करें तो अप्स एंड डाउन्स तो है, लेकिन तेजी भी देखने को मिल रही है। 4% के आसपास कंपनी रिटर्न बना के दिया है। एक महीने की बात करें तो 7%, और एक साल में देखेंगे दोस्तों तो 130% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये कंपनी फ्लैट कारोबार, यहाँ पे भी थोड़ा सा आप नोटिस करेंगे दोस्तों तो कंपनी फ्लैट कारोबार कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे भी अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो कंपनी फ्लैट ही कारोबार कर रही थी। मतलब जो तेज़ी देखने को मिलती है, सडनली तेज़ी देखने को मिलती है, उसके बाद गिरावट भी होती है, ऐसा नहीं दोस्तों। उसके बाद देखा है तो अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो 5 साल में 550% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। और ऐसा भी नहीं दोस्तों कि 5 साल का चार्ट इस कंपनी का ऐसा हो, नहीं, यहाँ पे भी ऐसा आपको चार्ट देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ऐसे में अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो कंपनी ने लगभग 5000% का रिटर्न बना के दिया। ऐसा नहीं दोस्तों, अगर हम इसको लोअर लेवल से कैलकुलेट करेंगे ना तो आपसे बताना चाहते हैं कि देख सकते हैं कि लगभग 12,000-13,000% का रिटर्न निकल के आ जाएगा। इसमें दोस्तों जो लर्निंग पॉइंट निकल के आ रहा है, लर्निंग पॉइंट की अगर मैं बात को देखिए, किसी समय में आप कह सकते हैं मतलब 10 रुपये, 11 रुपये, 9 रुपये पे कंपनी चल रही थी, और अभी की बात करें तो ये कंपनी 1200, लगभग 1465 रुपये के आसपास भी गई थी। जैसा कि आप कह सकते हैं 1500 रुपये के आसपास भी गई थी। हालांकि इस कंपनी का जो हमारा टारगेट प्राइस तो 1500 रुपये दिया था, तो अभी तक उसके आसपास तो गई थी, लेकिन हाँ, उसको टच नहीं किया है। तो कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि देखिए, कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी कर रही है तो उसके बारे में वो पहले से ही सोच के कर रही है, मतलब फ्यूचर के बारे में वो सोच रही है। और इस कंपनी की अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूँ तो ये कंपनी इलेक्ट्रिक बस से रिलेटेड शुरू से ही काम कर रही है, जो कि आज डिमांड अपने को देखने को मिल रही है। तो मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों, अगर मैं टाटा मोटर्स की बात करूँ या अशोक लेलैंड की बात करूँ, महिंद्रा की बात करूँ, तो अभी देखा है तो लग्जरीज व्हीकल में दोस्तों वो बिजी हैं। और इस कंपनी की बात करें तो अभी कोई भी गवर्नमेंट्स आती है दोस्तों तो सबसे पहले इसी कंपनी को अपना डिमांड मतलब जो भी है दोस्तों बताती है। उसके बाद ये कंपनी फुलफिल करती है। मतलब 2000, 4000, 5000, 10,000 बसों का इस कंपनी को आए दिन कुछ ना कुछ ऑर्डर मिलते ही रहता है। तो इस पॉइंट से दोस्तों, मेरे पॉइंट से अभी तक देखा जो भी मार्केट कैप है इस कंपनी के पास लगभग 27% दोस्तों पूरे बस मार्केट की अगर मैं बात करूं तो ये अकेले कंपनी जो है कि फुलफिल करती है इंडिया की अगर मैं बात करूं। तो इस पॉइंट से देखा दोस्तों तो आने वाले समय में देखिए, अगर मैं यूएस की बात करूं, बहुत सारे ग्लोबल कंट्रीज़ की बात करूं तो अभी इलेक्ट्रिक बस में जो कि गवर्नमेंट्स का साथ दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड साथ दे रहे हैं, तो मतलब आने वाले समय दोस्तों और भी ये मार्केट बड़ा होगा। तो कंपनी कितना ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर सकती है, मेरे पॉइंट से आने वाले समय ज़्यादा से ज़्यादा भी कैप्चर कर सकती है। जो रिटेस्टर नए हैं दोस्तों, जिन्होंने इस कंपनी को टॉप पे बाइंग किया है, तो बाइंग करना है नहीं करना है तो मर्जी आपके। बिजनेस के बारे में मैं बता रहा हूँ। जो लोग सोच रहे हैं कि अब फंस गए, तो सबसे पहले बिजनेस आप देख लीजिए। इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी 1992 से रिलेटेड मतलब कंपनी काम करे, मतलब कितने पुराने समय से काम कर रही है। और स्टॉक देखेंगे दोस्तों तो आज भागा है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि समय आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, जो कंपनी का इलेक्ट्रिक बस से रिलेटेड जो भी बिजनेस देखने को मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 82% का रेवेन्यू इस कंपनी को इलेक्ट्रिक बस से रिलेटेड आते हैं। 18% का आप कह सकते हैं जो कि पॉलीमर इंसुलेटर से। आप ऑर्डर बुक को देखेंगे दोस्तों तो लगभग आप कह सकते हैं मतलब जो ऑर्डर बुक देखने को मिलता है सप्लाई से रिलेटेड 3388 बसों का देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसमें अगर आउट ऑफ की बात करें दोस्तों तो लगभग 1125 बस के आसपास कंपनी ने मतलब कि अभी तक ऑर्डर जो कि अंडर फेम के तहत दोस्तों, जो कि फास्टर आप कह सकते हैं कि एडॉप्शन मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक से रिलेटेड दोस्तों स्कीम के तहत लगभग कर दिया है 1125 बस। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो लगभग अभी जो पीरियड देखने को मिल रहा है दोस्तों 12 से 15 महीने। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों
कि इसमें सबसे कम समय में दोस्तों ये कंपनी काम कर रही है। वहीं पे ऑर्डर बुक की अगर मैं बात करूं तो लगभग 3675 करोड़ का कंपनी के पास ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है। मतलब कह सकते हैं कि बृहद मुंबई बेस्ट की तरफ से आप कह सकते हैं कि लगभग मतलब जो भी देखिए दोस्तों इंक्लूडेड बसेस की बात करें लगभग 2100 बस यहाँ पे बेस्ट की बात करें, जो कि मुंबई की एक म्यूनसिपालिटी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो उससे रिलेटेड काम हो रहा है। वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो सबसे पहले जो कंट्रीब्यूट रिस्क है, अगर आप कर सकते हैं 2 से 3 कस्टमर जो कि अकॉर्डिंग मतलब अकाउंट फॉर द मोर देन 50% रेवेन्यू दोस्तों जो इसमें रिस्क देखने को मिलता है लगभग 2 से 3 कस्टमर के पास से ही आते हैं। हालांकि दोस्तों देखिए सबसे ज़्यादा इस कंपनी के पास मतलब ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है दोस्तों, तो आप कह सकते हैं हैदराबाद दिल्ली से भी कुछ देखने को मिला था, महाराष्ट्र से देखने को मिला था। देखा है तो मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कंपनी अभी तक का जो परफॉर्मेंस है अच्छा ही देखने को मिल रहा है। फ्यूचर में दोस्तों कंपटीशन ऑलरेडी मार्केट में पहले से अवेलेबल था, लेकिन हाँ मेरे पॉइंट से दोस्तों फ्यूचर में ये कंपनी आगे करती भी रही। क्यों दोस्तों, अगर मैं टाटा की बात करूँ, अशोक लेलैंड की बात करूँ, महिंद्रा की बात करूँ, तो उन सबके पास दोस्तों मेरे पॉइंट से देखा जो देखिए एक मार्केट है दोस्तों, मतलब उनके पास ऑलरेडी कुछ और सेक्टर में अगर मैं लग्जरीज व्हीकल की बात करूं, कमर्शियल व्हीकल की बात करूं तो और ज़्यादा उनके पास मार्केट है। लेकिन अभी वो लग्जरीज के ऊपर दोस्तों कुछ ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं 4 व्हीलर के ऊपर। तो आने वाले समय दोस्तों मेरे पॉइंट से हो सकता है महिंद्रा की बात करें तो 3 व्हीलर के ऊपर फोकस कर रहा है, अशोक लेलैंड की बात करूँ तो ये बस के ऊपर फोकस कर रहा है। वहीं पे अगर मैं टाटा मोटर्स की बात करूँ तो आप कह सकते हैं 4 व्हीलर के ऊपर फोकस कर रहा है। तो ऐसे में देखा है तो सब अपने अपने सेक्टर में लगे हुए हैं। इस कंपनी को हो सकता है कि फ्यूचर में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी होते हुए दिख सकता है। तब से मतलब देखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट और बड़ा भी हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो दरअसल कंपनी का जो अभी तक का जो कैपेक्स देखने को मिल रहा है लगभग 150 एकर्स में दोस्तों लैंड कंपनी ने एक्वायर किया है फ्रॉम गवर्नमेंट से तेलंगाना से, जो कि सबसे बड़ा आप कह सकते हैं। 10,000 बसेस पर ईयर कंपनी जो कि मतलब मैन्युफैक्चर भी करेगी, ये भी आप कह सकते हैं। मतलब देखा जाए तो ये कंपनी एक प्रकार से आने वाले समय मेरे पॉइंट से अच्छा है। आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे अभी की बात करें जो राइजिंग कैपिटल फॉर द एस्टेब्लिश ए मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज फॉर ए कैपेसिटी लगभग 5,000 बसेस पर एनुअम आप कह सकते हैं, जो कि इसको एक्सपांड करके कैपेसिटी की बात करें लगभग 10,000 बस पर ईयर में लेके जाने वाली है कंपनी। इसकी अगर मैं बात करूँ तो 800 से मतलब 600 से 800 करोड़ के आसपास कंपनी ने कैपेक्स भी करके रख। फ्यूचर में कंपनी अच्छा करेगी या नहीं करेगी उससे तो मार्केट है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ मार्केट में अच्छा करती है, बहुत सारी कंपनियाँ स्ट्रगल करती रहती, कभी तो उनका टाइम आ जाता है। तो ऐसे में देखा है तो इस कंपनी का अभी भी टाइम आते हुए दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं एफआईज की बात करूँ तो एफआईज ने भी सेलिंग किया दोस्तों, क्योंकि स्टॉक एकदम पीक पे था। डीआईज की बात करें तो डीआईज ने भी दोस्तों मतलब देखा है तो बाइंग किया आप कह सकते हैं। हालांकि डीआईज के पास पहले से स्टॉक नहीं था इतना। और पब्लिक की बात करें तो 40% का स्टेक पब्लिक के पास देखने को मिलता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों अगर देखा जाए तो मतलब कि मतलब जो रिजर्व्स है दोस्तों 840 करोड़ के आसपास रिजर्व। डेट की बात करें तो आप कह सकते हैं कि इतना कुछ खास डेट नहीं, मतलब कंपनी एक स्ट्रांग देखने को मिलती है। और अगर कंपनी की मतलब कैश की बात करूं दोस्तों तो जितना कंपनी के ऊपर डेट है उतना कंपनी के पास कैश भी अवेलेबल है। सबसे खास बात जो है इस समय दोस्तों देखा है तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ एक अच्छा खासा दोस्तों सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी एक अच्छा खासा है दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं सीजीआर की बात करूँ तो कंपनी ने खुद नहीं कमाया, दूसरे को भी रिटर्न बना के दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का सिंगल डिजिट में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले अगर रेवेन्यू देखें दोस्तों तो किसी समय में कंपनी के पास जो रेवेन्यू था मतलब था ही नहीं। इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं कि 60-70 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा, तो उस हिसाब से कंपनी भी 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये पे चल रही थी। और अभी की बात करें जैसे ही कंपनी के पास 1,000 करोड़ का रेवेन्यू आते हुए दिखा दोस्तों, वैसे ही स्टॉक भी देखा है तो मतलब 1,1200 करोड़ मतलब माफ़ करना 1200-1500 के आसपास जाते हुए दिखा। मार्जिन्स भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि 3 साल में डबल डिजिट में देखने को मिल रहा है, जो कि सबसे बड़ा पॉजिटिव देखने को मिला। क्योंकि दोस्तों ये एक प्रकार से मोनोपोली भी आप मान सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपने देखा होगा दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में इलेक्ट्रा ग्रीन टेक को ही ऑर्डर मिल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रा ग्रीन टेक से रिलेटेड न्यूज़ आ रहे हैं। अभी दूसरी कंपनियों से ज़्यादा इतना कुछ खास उम्मीद नहीं रखा जा रहा है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो टाटा मोटर दोस्तों एज ए सेक्टर में आपको लीडर देखने को मिल जाएगा, अशोक लेलैंड देखने को मिल जाएगा, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक देखने को मिल जाएगा। चौथे नंबर पे आप कह सकते हैं डीवीआर है, तीसरे नंबर पे आप कह सकते हैं। उसके बाद महिंद्रा को भी आप हल्के में ना ले दोस्तों, वो भी फ्यूचर में देखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन अवेलेबल करेगा। अभी स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहिए। देखिए जो भी रिटेस्टर इस कंपनी को बाइंग करेगा लॉन्ग टाइम के बारे में ही आपको सोचना, क्योंकि जैसे ही कंपनी को ऑर्डर मिलता है दोस्तों 30, 40, 50 बसों का, 500 बसों का, 5,000 बसों का, वैसे ही स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिलती है। तो देखा दोस्तों तो जो भी रिटेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं थोड़ा सा आप चाहे तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं, क्योंकि कुछ समय बाद अगर कंपनी को ऑर्डर नहीं मिलते दोस्तों तो इस स्टॉक में गिरावट भी होती है। तो हो सकता है कि थोड़ी सी और भी गिरावट होती है दोस्तों। हालांकि अभी अगर आप 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो मतलब ये कंपनी यहाँ से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ दोस्तों तो अभी तक कुछ भी इतना रिटर्न बना के नहीं दिया है। टाइमिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं अगस्त से लेकर के दिसंबर तक की मतलब 4 से 5 महीने में इतना कुछ खास रिटर्न बना के नहीं दिया है।
तो हो सकता है दोस्तों कि आप चाहे तो एक बाई भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कोई 1200 से 1000 के आसपास ट्रेड कर सकती है। तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय 1500 के ऊपर ट्रेड करती है, तो 2000 भी जाने की काबिलियत रखता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।